बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल का ऑफिशियल फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शाहजेब अली और मेरे साथ मौजूद है इनका ये प्लेटफॉर्म है टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम शाहजेब, कैसे हो आप? ठीक ठाक। और सलाम जितने हमारे सब्सक्राइबर फैमिली है उन सबको जो देखने वाले हैं हमारे चैनल। जी हाँ जनाब। कामरान भाई, मैं काफी ठीक ठाक, काफी बेहतर। आप भी काफी ठीक होंगे और एक्साइटेड होंगे पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। इस हवाले से भी हम आगे चल के बात करेंगे क्योंकि आपकी वीडियोस हम बहुत सारी देख रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग बहुत सारी देख रहे हैं, प्रिपरेशन देख रहे हैं। पेशावर जल्मी के लिए आपने खेलना है तो परफॉर्म भी आपने बड़ा करना ही है, जैसे आप हमेशा से करते हुए आते इंशाल्लाह। हैं। इंशाल्लाह पहले बात करते हैं पाकिस्तान का दौरा है जिम्बाब्वे एंड हुआ। हसन अली की बड़ी इनक्रेडिबल परफॉर्मेंसेज रही। अब बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी मुबारकबादें आ रही हैं इस दौरे के हवाले से। लेकिन क्या समझते हैं कि क्या हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ इनफ प्लेयर्स को चांस दिया? क्या हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ वाकई में अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट किया, चेक किया, हासिल किया हमने इस दौरे से? जी, शाहजेब, टूवर्स पे जो आपने बातें की वो तो हम करेंगे ही करेंगे। पहले जो हमारा मैसेज होता है, इस वक्त जो हम्म। हालात है कोविड के दुनिया में, अल्लाह करे उससे हम लोग बचें। बस यही रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज मास्क पहन के रखें, गैदरिंग से अवॉइड करें, और हाथ को सैनिटाइजर आप करते रहें, खुद को भी करते रहें। और इस वक्त इसके अलावा भी इंसानियत है, पूरी दुनिया इसके साथ लड़ रही है, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं सारे जितने भी क्या नाम है लोग हैं। लेकिन जी। दूसरी तरफ भी देखें कि इसके अलावा भी कोई इंसानियत है। अमेरिका में कोई बंदा मारा जाता है, सियाह फाम, तो पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। तो फलस्तीन में जो जुल्म किया जा रहा है, जो मारे जा रहे हैं वहां पे लोग, इसराइल की तरफ बिल्कुल। से अटैक किया जा रहा है, हम लोगों की दुआएं उनके साथ हैं इस वक्त, वो कितनी मुश्किल में। मैं सिर्फ ये हैरान हूं कि एक बंदा बनने की वजह से पूरी दुनिया उठ जाती है। फलस्तीन में जो अटैक हुआ, जो मुसलमान मारे जा रहे हैं, अब पूरी दुनिया क्यों नहीं उठ रही, क्यों नहीं बोल रही, वर्ल्ड क्यों साइलेंट पे है? तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, पूरी मजम्मत करता हूँ मैं, और पूरा पाकिस्तान भी करता है, सबने ट्वीट भी की हुई है, हमने भी की हुई है। तो मुसलमानों की भी जान वही है जो एक स्याह फार्म बंदा अमेरिका में, तो पूरी दुनिया बाहर आ गई थी रोड पे। तो इस वक्त क्यों नहीं आती जब मस्जिद जब अटैक किया गया, लोगों पे गोलियां चलाई गई हैं, बेगुनाह लोग मारे गए हैं, क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए कोई नहीं आ रहा? तो ये चीजें सोचने वाली है। हमारे कश्मीर में कितने लोग मारे जा रहे हैं, उस वक्त भी कोई नहीं लोग बोल रहे क्योंकि मुसलमान है। तो बस मजम्मत करते हैं, और अल्लाह करे कि वो फलस्तीन हमारे बहन भाई बड़े बुजुर्ग, वो इस मुश्किल में है, उनकी मुश्किलें आसान हो। और पूरी मजम्मत करते हैं हम लोग। और जैसे अब बात करते हैं, जैसे आपने की है बात जिम्बाब्वे टूर की, तो आपको पता ही है शाहजेब, आपने इतनी क्रिकेट कवर की है कि ये टीम लग रही थी कि टेस्ट मैच हो रहा है। ये टीम हम्म। ऐसे लग रही थी जैसे पाकिस्तान टीम का कैंप लगा हुआ है, प्रैक्टिस हो रही है, अपनी मर्जी बिल्कुल। से खेल रहे हैं, अपनी मर्जी से रिदम आया हुआ है। दिल किया तो बॉलिंग कर ली, दिल किया तो नहीं हुई, नहीं आउट हुए, जैसे पहले टेस्ट मैच में नुमान से नहीं हुए, शहीन से नहीं हुए दूसरी इनिंग में। ऐसे ही है, ऐसे ही टूर गया। तो ये बेस्ट मौका था पाकिस्तान टीम के पास कि आप जब क्या नाम है जिम्बाब्वे टीम का, मेरे ख्याल से जो आपने मुझसे सवाल किया था शुरू होने से पहले, कि ये हम एनालिसिस कर लेते जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज हुई है, टेस्ट सीरीज, वहां पे देख बिल्कुल। लेते कि इनकी उस वक्त पूरी टीम थी तो अफगानिस्तान से हार गई थी टेस्ट मैच। तो हम लोगों हम्म। को ये टूर्स के लिए सिर्फ लड़के, मेरे ख्याल से मैंने तो इस पहले टेस्ट मैच के बाद आता ना कि बॉलर चेंज कर लेते सारे के सारे। तो मैं सोच रहा था बाद में कि नहीं, मैंने गलत कहा। मैं कहता हूँ कोई 8-10 लड़के नहीं भेजते जो डोमेस्टिक में परफॉर्मर है, जो जैसे लाइक उस्मान सलाउद्दीन है या बिलाल आसिफ है, जाहिर को मौका दिया जाता है, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर है उनको इमरान खिलाया गुलाम। जाता, साउथ शकील को खिलाया जाता। तो ये प्लेयर्स खिलाए जाते हैं। जैसे आप फास्ट बॉलर्स लेके गए, शाहनवाज, हानिया, अब ताबिश का बेस्ट मौका था। और मेरे ख्याल से अब मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, अब मेरे ख्याल से कैरी भी नहीं करेंगे ताबिश खान को, और उनको खिला देते। ये चीजें करने वाली थी।
और पाकिस्तान के प्लेयरों को ये जैसे मैंने कहा ना एक्सपीरियंस देने की सीरीज थी जो जिम्बाब्वे के खिलाफ पूरी हुई है। T20 भी आप लगा लें और टेस्ट मैचेस भी लगा लें, आपको लग रहा था कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो मेरे ख्याल से ये चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मैनेजमेंट को देख लेनी चाहिए थी कि इनके खिलाफ हम अपने ए टीम का टूवर्स पूरा, शायद उसमें बाबर जरूर रखते हैं, कप्तान बाबर एक्सपीरियंस देने के लिए। बाकी मैं कहता हूँ कि जो क्रिकेट देखी है, इससे स्लो और बोरिंग क्रिकेट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी जो ये 2 टेस्ट मैचेस में मैंने देख ली है। पाकिस्तान, मैं फिर बोलूंगा, मौका अच्छा था कि 7 से 8 लड़के नए खिलाते एक्सपीरियंस देने के लिए जो बाहर बैठते। और इन फ्यूचर भी सोचना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ऐसी टीमें आई, चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट मैच भी एक आधा देना हो, तो वो टीमें अभी से बोर्ड को स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि वो लड़के हम लोग डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं जो टॉप के, उनको मौका दिया जाएगा। फिर जाके क्या नाम है, लड़के माइंड भी नहीं करेंगे जो सीनियर है, जो रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं। क्या फर्क पड़ना था अजहर अली ना खेलता, क्या फर्क पड़ना था शाहीन ना खेलता, हसन अली ना खेलता, फहीम ना खेलता, रजवान ना खेलता। रजवान की जगह आपने सरफराज को कॉन्फिडेंस देना था, सरफराज को खिलाते या किसी और को खिला लेते। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ना था, ये एक्सपीरियंस देना था इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो ये बेस्ट मौका था पाकिस्तान टीम के पास कि अपनी ए टीम खिलाते। और ए टीम भी नहीं, डोमेस्टिक परफॉर्मर, हम यंगस्टर कहते हैं ना, यंगस्टर भी नहीं, जो डोमेस्टिक 700 800 रन जिनके मैंने नाम लिए उनको खिलाते, तो बहुत ही अच्छा होना था पाकिस्तान के लिए ये टूर। इन फ्यूचर पाकिस्तान को देखना चाहिए और आईसीसी को भी देखना चाहिए कि हम लोग खुदाया, हम लोगों ने अपनी क्रिकेट बेहतर करनी है। बेहतर उसी वक्त होगी जब हम अपने से अच्छी टीमों के साथ खेलेंगे, जो टॉप 6 टीमें हैं उनके साथ टेस्ट मैचेस होंगे, फिर जाके हम लोगों की क्रिकेट बेहतर होगी। और हमारे लड़के जो कहते हैं कि टीम कैसे बनेगी यार, 12 12 15 15 साल हो गए टीम में खेलते हुए, अभी तक आप कह रहे हैं टीम कैसे बनेगी? तो ये सोचने वाली बात है कि टीम बनानी उसी सूरत होती है जब अच्छी टीमों के साथ खेले, उस वक्त पता चलता है। कैरियर में इनके 8 8 10 10 टेस्ट मैच तो इन टीमों के साथ हो गए हैं, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे। हमने तो सिर्फ दो सही है। टेस्ट मैच खेलने हैं। तो ये चीजें देखने वाली हैं, उस वक्त तो आती नहीं थी जिम्बाब्वे या बांग्लादेश टेस्ट मैच खेलने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन कामरान यहाँ पर थोड़ी सी बात हसन अली की जरूर करनी होगी, क्योंकि जब वो अपना कमबैक कर रहे थे, आपने भी उनसे अपने चैनल पर बात की थी और उनका रिहेबिलिटेशन चल रहा था। उसके बाद वो दुबई गए थे उस वक्त टूर्नामेंट खेलने के लिए। उसके बाद आपके साथ टीम में थे सेंट्रल पंजाब में, शुरू में मैचेस नहीं खेले, फिर बाद में उन्होंने मैचेस खेले, टीम को जितवाया और वही रिदम वो इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके गए। 6 इनिंग्स में 4 मरतबा 5 विकेटें उन्होंने ली हैं, उसके अलावा एक इनिंग्स में उन्होंने 4 विकेटें ली हैं। जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, टीमें जो भी हो सामने, लेकिन जिस तरीके का रिदम नजर आ रहा है, हसन अली की फिटनेस के हवाले से क्या कहेंगे, उनकी बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए इस टूर पे ना, सिर्फ इस टूर पे रन्स भी हुए हैं, परफॉर्मेंस भी हुई है। जैसे हसन अली की आपने बात की है, साइन पाकिस्तान क्रिकेट में हसन अली का रिदम जो हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था, उससे पहले देखा था पाकिस्तान टीम में, वो नजर आया। ये बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और हसन अली के लिए भी, जो 1 से 1.5 साल वो टीम से बाहर रहा, वो ट्रेनिंग की, डोमेस्टिक सीजन पूरा खेला। देखिए डोमेस्टिक खेल आया, उसको कितना पता चला अपनी बॉलिंग का और रिदम का, उसका फायदा पाकिस्तान टीम को हुआ। तो ये चीज अच्छी है कि हसन अली का रिदम आया, उसने आउट की है 6 इनिंग्सों में, 5 4 5 5 विकेटें ली हैं। लेकिन वो भी ये देखें कि आगे टीम कौन सी थी, जिम्बाब्वे टीम थी और साउथ अफ्रीका की टीम आप देखें कि बिल्कुल ऑफ कलर थी, वो आई है। लेकिन हसन अली को फायदा हुआ कि ऐसी टीमों के खिलाफ कमबैक हुआ, उसका रिदम आया। तो ये चीजें देखने वाली हैं। आबिद अली का दोस्त बिल्कुल कामरान, आप ठीक कह रहे हैं, जिस तरीके से रिदम आया है हसन अली का, और जिस तरीके से रिदम आपको नजर आ रहा है, इस तरीके की जरूरत नहीं पाकिस्तान के पास, आपके पास इस तरीके की बॉलिंग आने से बेस्ट है कि आपके पास, लेकिन ताकि आपके पास एक ऐसा बॉलर हो, कोई ऐसा बॉलर हो कि जो आके बॉलिंग करे और फिर टाइम से आपकी जो है
वोट मिले, कामरान वापस आ गए। जी कामरान, कंटिन्यू कीजिएगा। मैंने कहा आबद अली का 200 हुआ है, अजहर अली का 100 हुआ है, तो वो देखें उनके लिए। अजहर अली का मुझे बताएं, अजहर अली तो स्पेशलिस्ट टेस्ट प्लेयर है। अजहर अली का उसने मेरे ख्याल से सारी टीमों के खिलाफ 100 किया हुआ, 200 भी किया हुआ, 300 भी किया हुआ। अगर वो एक टेस्ट मैच ना खेलता, ये टेस्ट सीरीज ना खेलता, उसको कौन सी प्रॉब्लम आ जानी थी। तो ये चीजें सोचने वाली हैं मैनेजमेंट को कि ये बेस्ट मौका था, और ऐसी टीमों के खिलाफ इन फ्यूचर कभी आए। मैंने बताया ना, तीनों फॉर्मेट में कोई भी क्रिकेट आए तो अपनी ए टीम खिलाए आई जाए तो ज्यादा बेहतर होने वाला। जो अफगानिस्तान के साथ भी आप बता रहे हैं टेस्ट मैच, अब बांग्लादेश के साथ भी है। बांग्लादेश की भी टीम आपको पता है कि कोई फाइट नहीं है उसमें, वो भी नीचे जा रही है। तो ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उनके खिलाफ आप नए लड़के जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, टॉप 3 में, टॉप 5 में, उनको खिलाएं, चाहे वो बॉलर हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे स्पिनर्स हो। और जो आपने यहाँ पे खान को आप अंदाजा लगा लें कि उनकी बॉल में वो जान ही नहीं लग रही थी, जो हम लोगों ने ऑफ स्पिनर्स देखे हैं या जिनके साथ खेले हैं। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि बिलाल आसिफ के साथ ज्यादती हुई है, उसको नाल जाके आपने नया बॉलर डेब्यू करवाया, ठीक है उसने परफॉर्म किया था, थोड़ा और उसको रगड़ा लगने देते। आपने ताबिश को 15-16 साल रगड़ा लगने दिया ना, नुमान अली को लगने दिया ना, आप 1-2 साल और वेट कर लेते। और जो तैयार हुआ था बिलाल आसिफ, जो डोमेस्टिक भी खेला हुआ था, ठीक है वो डोमेस्टिक इतने मैचेस नहीं खेला हुआ था, लेकिन वो 4 से 5 टेस्ट मैच तो खेला हुआ है ना, उसको एक्सपीरियंस तो है ना इंटरनेशनली। आप उसको लेके जाते। और स्पिनर ऐसे लग रहा है वो एक बाजू से बॉल कर रहा है, दूसरा बाजू ही नहीं है। तो ये चीजें देखने वाली हैं कि अब टेस्ट, आप T20 का स्टैंडर्ड तो नीचे लेके जा रहे हैं, वनडे का लेके जा रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट का खुदाया ना लेके जाएं। वहां वहां पे वही लड़के खिलाएं जो डिजर्विंग है, जो मिच्योर है, जिनकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपने कामरान कहा। और यहाँ पर लड़कों की आप बात कर रहे हैं कामरान, वहीं पर आपका एक स्टेटमेंट भी आया है वर्ल्ड T20 के हवाले से, जो कि न्यूज चैनल्स पर भी काफी हाईलाइट हो रहा है। हमने पहले भी इस हवाले से यहाँ पर बात की थी, मैं जरूर चाहूंगा कि आप डिटेल में इस हवाले से यहाँ पर डिस्कस करें। आपने 5 लड़कों के नाम दिए कि ये 5 सीनियर्स जो है, इनका पाकिस्तान की टीम में वर्ल्ड T20 से पहले होना जरूरी है। और साथ साथ आपने ये भी कहा था कि इंग्लैंड के टूर के बाद सूरत हाल वाजह हो जाएगी, जिसमें शोएब मलिक का नाम है, माद वसीम का नाम है, वहाब रियाज का नाम है, मोहम्मद आमिर का नाम है। उमर अकमल के हवाले से आपने बात की थी, पाकिस्तान को एक ऐसा प्लेयर चाहिए कि जो नीचे से आके रन कर सके, क्योंकि आसिफ अली हो गया, हैदर अली हो गया, बहुत सारे प्लेयर्स को आपने ट्राई किया, वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सके। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है आपका ये स्टेटमेंट। देखिए, एज ए क्रिकेटर मैंने बात की है, और मैंने वो सामने अपनी पाकिस्तान की टीम रख के बात की है। पिछले 4-5 अक्टूबर निकाल के देख लें कि मिड ऑर्डर कितना स्ट्रगल कर रहा है, वहां पे कोई प्लेयर सेटल नहीं हो रहा। शुएब मलिक को इसलिए मैंने कहा एक्सपीरियंस है, फिर इंडिया में T20 वर्ल्ड कप है, पास में जितने इंडिया के टूर्स हुए हैं उसमें शुएब मलिक जितने टूर्स पे गया बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। तो ये एक्सपीरियंस होना बड़ा जरूरी है। इमाद वसीम का मैंने बोला है कि ऑलराउंडर ऐसा चाहिए आप लोगों को 7वें 8वें नंबर पे, जो लंबी हिट मार सके, पावर हिटिंग कर सके, नया बॉल हो नया बॉल करवा सकते हैं। नवाज सेटल है आप टीम में, आउटस्टैंडिंग उसने परफॉर्मेंस दी हुई है। मोहम्मद आमिर का आई डोंट नो क्या इश्यू है, मैनेजमेंट के साथ इश्यू है। पाकिस्तान को सामने रखे पीसीबी हाई मैनेजमेंट, जो हमारे क्या नाम है लेजेंड है क्रिकेटर, वो बैठे, उनकी बात मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो खत्म करे, पाकिस्तान को फायदा होना उसके आने से। वहाब रियाज की आपको पता है कि PSL में कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, फिर एक मैच में परफॉर्मेंस नहीं हुई, न्यूजीलैंड टूर पे आपने टीम से ड्रॉप कर दिया। उसका होना बड़ा कि आपको डेप्थ बॉलिंग चाहिए, रिवर्स स्विंग चाहिए, वहाब रियाज के पास पेस भी है, एक्सपीरियंस भी है। फिर उमर अकमल की मैंने बात की है कि अब वो फारिग हो गया हुआ है, 2 महीने 2.5 महीने हो गए हुए हैं, उसका रीहैब खत्म करे, वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेलेगा तो आएगा, PSL नेशनल T20 वो खेलेगा तो पाकिस्तान टीम के लिए आएगा। एटलीस्ट उसको एलिजिबल तो करे ना, कि वो जाके अपनी क्रिकेट की और अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की तैयारी तो करे। यहाँ पे आप लोगों ने सबको मौका दिया, रीहैब 15 मिनट में भी खत्म हो गए हैं, एक दिन में भी हो गए हैं, 2 दिन में भी हो गए हैं।
जो इस सजा से आए हैं, तो उनको टीम में भी रखा जा रहा है, हाई परफॉर्मेंस कैंप में भी ट्रेनिंग करवाई जा रही है, पास में भी देखें अभी भी देखें। तो उमर को ठीक है आपने सजा दे दिया, उसको भी होना चाहिए, उसको भी इस लाइन में लेके आए और हाई परफॉर्मेंस कैंप में भेजें, फिटनेस वर्क करे, अपना स्किल वहां पे लेजेंड यूसुफ भाई हैं, कितना फायदा हो रहा है बैट्समैनों को, उनके साथ वो काम करे और अपनी डोमेस्टिक की तैयारी करे, परफॉर्मेंस करे। और आप देखें कि हमारी पाकिस्तान की टीम फिर कितनी जबरदस्त बन जाएगी। आपके हर बॉक्स फिल हो गया हुआ है वहां पे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई किसको खिलाएं। कभी ओपनर को हम लोग 5वें पे खिला रहे हैं, कभी फकर को खिला रहे हैं, कभी हैदर अली को खिला रहे हैं। यार मजाक नहीं हो रहा, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। तो आप ये देखें कि लोग कह रहे हैं कि फिर हम पीछे की तरफ मुड़ के देख रहे हैं। भाई उनकी उम्र ही क्या है, स्वाई शुएब मलिक के कौन है मुझे बताएं, 30 से ऊपर कोई भी नहीं है जिनके मैंने नाम लिए हैं। वहाब है 35 का, उसकी पेस देखे माशाल्लाह 140 प्लस है। तो बाकी तो जो करंट है, जो खेल रहे हैं, जो इस एज में आके तो आते हैं टीम में। तो ये चीजें सोचने वाली है कि पाकिस्तान की टीम अगर इंग्लैंड टूर पे ये आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ये कॉम्बिनेशन और परफॉर्मेंस सामने आ जाएगी, परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनेगी। अगर नहीं तो इंग्लैंड टूर के बाद आ जाए, अगर आप ये आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा अच्छा। तो ये चीजें सोचने वाली, वर्ल्ड T20 को सामने रख के, और इंडिया में वहाँ ट्रू बैटिंग पिच होते हैं, वहां पे एक्सपीरियंस आपको वो चाहिए, कोई नए प्लेयरों का काम नहीं होगा। और वर्ल्ड कप है कोई, और मेरे ख्याल से अब धर्मपुरे का कप नहीं हैगा जड़ा तुसी जड़ी मर्जी चुक के टीम भेज दो, अपना कॉम्बिनेशन बना के, तो फिर जाके आप लोग क्या नाम है टीम बना सकेंगे। तो ये चीजें सोचने वाली हैं। और मैंने जो कहा वो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए मैंने कहा इन प्लेयरों की जरूरत है। और अभी जो जो वहाब और शुएब मलिक है, उनकी 2-2 3-3 साल की क्रिकेट है। फिर बाकी जो मैंने 3 नाम लिए हैं उनका 7-7 8-8 साल की क्रिकेट बाकी है यार, वो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं और उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी हुई है, हर क्रिकेट में दी हुई है। तो लेट्स सी क्या बाकी डिसीजन तो पीसीबी का, सिलेक्टरों का, कप्तान का, कोच का, क्या वो समझ के टीम बनाते हैं, जीतने के लिए बनाते हैं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बनाते हैं, वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल वो देखना पड़ेगा कामरान। और ये तो हमने T20 वर्ल्ड कप की बात की, लेकिन T20 का टूर्नामेंट ही PSL, जिसके हवाले से आप तैयारियां भी कर रहे हैं, आपकी वीडियोस भी हम देख रहे हैं। PSL के हवाले से काफी कंफ्यूजन थी कि ये टूर्नामेंट यूएई में होगा, ये टूर्नामेंट कराची में होगा, फिर श्रीलंका का हम्बन टोटा और पालीकिली वेन्यू सामने आया, फिर एंड में ये बात की गई कि क्योंकि ग्लोबल T20 लीग जो है वो हो रही है कनाडा की मलेशिया में, तो मलेशिया में जो किनबरा ओवल का ग्राउंड है जिस पर आप भी क्रिकेट खेल चुके होंगे, वहां पर जो है वो करवाया जाए। लेकिन आज अभी जब हम लोग शो स्टार्ट कर रहे थे तो उससे पहले मेरी बात हुई है नेशनल स्टेडियम कराची में, और वहां पे स्टाफ को हिदायत दे दी गई है कि ईद के बाद जो उनकी छुट्टियां थी वो मनसूख कर दी गई हैं, और स्टाफ को फौरी तलब कर लिया गया है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया है कि PSL के लिए नेशनल स्टेडियम को तैयार रखना है। कामरान, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए आपने तो बड़ी गुड न्यूज बताई है, अल्लाह करे ऐसे ही हो जाए। और एन एन एनसी NCOC ने और जो भी पहले कहा था कि नहीं यहाँ पे PSL हो सकती है, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान अभी तक बचा हुआ है और बचना भी चाहिए। देखें वो हमारे हाथ पे, हम लोगों ने SOP फॉलो करने हैं। और जहाँ दूसरी बात, दुबई में करवाने का सोच रहे थे, उन्होंने भी बैन लगा दिया ट्रैवलिंग पे पाकिस्तान पे। कल जो मैं सुन रहा था पाकिस्तान के लोगों पे कि 3 हफ्ते के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है। फिर मलेशिया में आप कह रहे हैं कि ग्लोबल लीग वहां पे हो रही है, कि सोचा है वो भी ऑप्शन थी। तो मेरे ख्याल से मलेशिया में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बारिशें बड़ी होती हैं वहां पे, और देखा जाए तो मुश्किल है। लेकिन एक दूसरी ऑप्शन भी है पाकिस्तान के पास, श्रीलंका, वहां पे भी करवा सकते हैं, वेन्यू भी जबरदस्त है। और लोग भी, ये लोग तो खैर नहीं, वहां पे देखा भी जाएगा, वहां पे लीग भी हुई अभी, आपको पता है कि लंकन प्रीमियर लीग बड़ी कामयाब हुई है। तो ये चीज है, लेकिन पाकिस्तान में हो जाए ये बहुत बड़ी खुशाइन बात है, और होनी भी चाहिए पाकिस्तान में, और प्रॉपर SOPs के साथ। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए
कि हम लोगों ने ये लीग कामयाब करनी है, स्टेक पे है हमारी क्रिकेट, और ना हुई तो फिर मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए करवानी। तो ये चीज सोचने वाली है। और अच्छी बात है कि जैसे आपने बताया कि कराची के लोगों को, जो स्टाफ है उनकी छुट्टियां खत्म कर दी हैं और तैयारी करने के लिए कहा है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये पाकिस्तान में हो जाएगी। अगर पाकिस्तान में नहीं है, दुबई में नहीं है, तो फिर श्रीलंका बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वहां पे करवाने के लिए। ठीक है, श्रीलंका बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि वहां पर क्रिकेट का कल्चर भी है और आपके पास दो ग्राउंड्स भी इस वक्त अवेलेबल है पाली के लिए। हम्बन टोटा श्रीलंकन प्रीमियर लीग के मैचेस भी वहां पर हो चुके हैं, तो एग्जाम्पल वहां पर क्रिएटेड है कामरान। ये तो हम बात कर रहे हैं इन ग्राउंड्स की, लेकिन पाकिस्तान के ग्राउंड्स की अगर हम बात करें और कामरान तो इस्लाम। हमर टूटा आपने कहा शाह से, हमर जी टूटा जी। का आप कैंडी भी करवा सकते हैं पाली के लिए। वहां पे जो होटल्स हैं दो जहाँ पे हम लोग इतना ठहरे हुए हैं, वो एक सेपरेट बिल्डिंग है। हर हम्म। क्या नाम है होटल की ना, रूम्स की एक 15 20 30 वो सेपरेट बिल्डिंग है। वहां पे भी बबल बड़ा अच्छा बन सकता है, कोई भी नहीं आउटसाइडर आ सकता उस साइड पे। तो ये चीजें देखने वाली हैं, और मेरे ख्याल से अगर दुबई नहीं होती तो श्रीलंका बेस्ट ऑप्शन है, मेरी राय है। वहां पे होनी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड्स भी अच्छा, पाली किली का नजदीक भी है, हमर टूटा बहुत दूर पड़ जाता है। खैर क्रिकेट करवानी चाहे जितनी मर्जी दूर हो, आना जाना, लेकिन यह है कि होनी चाहिए। कैंडी भी ऑप्शन है, हमन टूटा भी है, कोलंबो में नहीं हो सकती, वहां पे लोग बहुत है, रश बहुत है, होटल ऐसा कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल से कोलंबो में नहीं होगी, होगी श्रीलंका में अगर सोचेंगे तो पाली के लिए कैंडी, और वहां पे हमन टूटा करवाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। और इस तरीके से पाकिस्तान के कुछ ग्राउंडों की बात करते हैं। इस्लामाबाद का डायमंड क्रिकेट ग्राउंड जो कि मशहूर है अपनी क्रिकेट के लिए, अपनी पिचेस के लिए। शकील शेख साहब वहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, माजी में वो ग्राउंड पे काफी काम कर चुके हैं। उनके बेटे उस ग्राउंड पर काफी काम कर चुके हैं। आपने बड़ी क्रिकेट खेली है वहां पर, बल्कि इत्तेफाक ये है कि 2019 में मैंने भी वहां पर दो मैचेस वहां पर जर्नलिस्ट के खेले थे उस ग्राउंड पर, उस ग्राउंड की फैसिलिटीज को देखा था। अब उस ग्राउंड को जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया है, इस्लामाबाद की। और क्रिकेट वहां पर हो रही थी, अच्छी क्रिकेट वहां पर हो रही थी, क्लब वहां पर चल रहा था, एकेडमी वहां पर चल रही थी। लेकिन अब तो सिटी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन इसमें तो सिटी डिस्ट्रिक्ट के अंडर आ गया है, इस्लामाबाद गवर्नमेंट के अंडर आ गया है। तो कैसे देखते हैं कामरान जी? देखिए, वेरी बैड, मैं बोलूंगा वेरी बैड न्यूज। और इस्लामाबाद की क्रिकेट के लिए, जिनके पास पहले ग्राउंड थी वहां पे, पहले मैं बात करूंगा वहां पे क्लब जो होते थे, वहां पे जो क्लब क्रिकेट ऑर्गेनाइज की जाती थी, मेरे ख्याल से शेख शकील साहब के अंडर होती थी वो ग्राउंड। हम लोग जब भी डोमेस्टिक जाते थे वहां पे वो देखते थे। वहां पे बड़े बड़े प्लेयर्स भी निकले हैं, वहां पे प्रैक्टिस भी करते थे। तो ये चीजें वहां पे खत्म हो गई। सिटी गवर्नमेंट जो आप कह रहे हैं उनके पास आ गई है, वो वहां पे करेंगे क्या, क्रिकेट खिलाएंगे कि वहां पे शादी हॉल बनाएंगे, मार्की लगाएंगे? आगे पाकिस्तान में इतनी ग्राउंडें खत्म कर दी हैं, लाहौर में इतनी खत्म हो गई हैं ग्राउंडें। और एक इस्लामाबाद की क्रिकेट जब से मैं देख रहा था, कोई 12 15 साल से डोमेस्टिक वहां पे खेली जाती थी वहां पे। और हम लोग, हमारी टीम नेशनल बैंक या वापडा में मैं खेला हूँ, हम लोग शौक से लेते थे वहां पे मैच, पिंडी में खेलने के लिए, इस्लामाबाद में खेलने के लिए, क्योंकि पिचेस बड़ी जबरदस्त थी डायमंड ग्राउंड की। और जैसे आपने बताया एनवायरनमेंट बड़ा जबरदस्त था वहां पे। नियामत ग्राउंड मैंने, उसने इतनी मेहनत की होती थी वहां पे। शेख साहब जो हेड थे वहां पे ग्राउंड के, उन्होंने ग्राउंड को लाइक अपने बेटे की तरह रखा हुआ था, और ऐसे खूबसूरत बना के रखी हुई थी। और चीज मैं खुद कहता था, इंटरव्यू को भी कहता होता था, अगर आपने इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका का टूर करना है तो बेस्ट वेन्यू है प्रैक्टिस के लिए डायमंड क्रिकेट ग्राउंड। तो वहां पे लेके जाएं, वहां पे बाउंस भी बड़ा जबरदस्त है, हार्ड पिच होता है। हमारे स्टेडियम बाकी कहीं पे भी ऐसी पिचेस नहीं है जहाँ पे बाउंस इतना जबरदस्त हो। तो वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, तैयारी के लिए, बाउंसी पिच पे खेलने के लिए। और वहां पे इतने इतने बड़े स्टार यार, वहां पे डोमेस्टिक क्रिकेट हुई है, पीसीबी की क्रिकेट हुई है। ये चीज तो पहले, तो सबसे पहले पीसीबी को देखना चाहिए कि इस ग्राउंड को उन्हीं के हवाले किया जाए जो पहले इससे चला रहे थे, क्लब क्रिकेट करवा रहे थे, डोमेस्टिक क्रिकेट करवा रहे थे। एक तो पीसीबी को ये एफर्ट करनी चाहिए, क्रिकेट खत्म ना हो। और इस्लामाबाद में इतनी क्लब क्रिकेट प्रमोट की गई थी इस ग्राउंड की वजह
जैसे शेख साहब ने और जो उनके बेटे भी थे, फिर वहां पे जो दूसरे लोग भी थे, और इतनी क्रिकेट करवाई जाती थी, मैं खुद खुश होता था कि यार लाहौर जैसे शहर में, कराची जैसे शहर में क्लब क्रिकेट खत्म हुई हुई है। तो मैं जब भी पिंडी इस्लामाबाद जाता था, वहां पे क्लब क्रिकेट से ही टफ क्रिकेट हो रही होती थी, टूर्नामेंट इतने हो रहे होते थे, अकेडमीज वहां पे लगी होती थी, हम लोग खुद वहां पे प्रैक्टिस करने जाते थे, कि हम लोगों को एनवायरनमेंट बड़ा जबरदस्त था। तो ये चीजें मेरे ख्याल से खत्म हो जाएंगी, और अच्छा नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। और गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। वहां पे मुझे याद पड़ रहा, तस्वीरें भी आई हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी वहां पे विजिट किया उन्होंने, और उन्होंने भी तारीफ की थी उस ग्राउंड की। तो ये उनको देखना चाहिए कि ये जुल्म ना हो, वहां पे क्रिकेट होनी चाहिए, और उन्हीं के हाथ होनी चाहिए जो इससे पहले चला रहे हैं। नहीं तो वो ग्राउंड एक जंगल बन जाएगी। वो जंगल को ही उन्होंने आबाद किया हुआ था, एक लश बश ग्राउंड बनाई हुई थी क्रिकेट के लिए। तो ये जुल्म ना करें क्रिकेट के साथ, उन बंदों के साथ ना करें जिन्होंने इतनी मेहनत की है इस ग्राउंड को बनाने के लिए। और इसमें मैं यही बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, पीसीबी को देखना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ये ज्यादती ना करें। पर्सनल आप जरूर उनसे कोई होंगी बात। ठीक, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। बिल्कुल पर्सनल जिस तरीके से आपने कहा कि मुझसे कोई भी बात हो सकती चीजें है। नुकसान है पाकिस्तान के लिए, तो ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और गवर्नमेंट को भी, कि ये ज्यादती ना करे इस्लामाबाद के साथ। ठीक है जनाब, ये ज्यादती ना करें इस्लामाबाद के साथ, वैसे ही टीमें कम कर दी, अब क्रिकेट के मैदान कम ना करें। कामरान, इसी पॉइंट पर इस शो को हम वाइंड अप करते हैं, क्योंकि आपने भी प्रैक्टिस के लिए जाना है, और आपको भी हम बेस्ट विशेस कहते हैं, क्योंकि ईद के बाद जो है बिल्कुल आपकी भी रवानगी होगी, जहां पर पीएसएल की मंजिल होगी आपकी भी वही मंजिल होगी। तो बेस्ट विशेस आपके लिए भी कामरान, और इंशाल्लाह फिर ईद के बाद आएंगे और इसी तरीके से कामरान के साथ जुड़े रहेंगे, बात करते रहेंगे, पीएसएल की अपडेट्स भी देते रहेंगे, दुनिया क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है उसकी अपडेट्स भी देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान आपका। थैंक यू शाहजेब, और सबको हमारी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। शायद हम लोग ईद के बाद अब आए, तो इंशाल्लाह खुश रहें और ईद की खुशियां जरूर सेलिब्रेट करें, लेकिन एसओपीज का ख्याल रखें। और अपने भाई जो कश्मीरी हैं, फलस्तीन में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, उनको भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। इंशाल्लाह 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 उनको भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और एहतियात जरूर कीजिएगा। शाजिब अली को कामरान लखनऊ के साथ इजाजत दीजिएगा उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से। ये अमान अल्लाह दोस्तों।